आज की डेट में अगर आपको कोई आईवीएफ हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना है तो अब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट दिस इज चेंजिंग नाउ क्योंकि गॉडियम इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्योर प्ले आईवीएफ आईपीओ ऑन 20th of February. India's fertility market is booming and being the first listing in this segment, ये आईपीओ काफी इन्वेस्टर्स की वॉच लिस्ट पर है। 2026 में अब तक सिर्फ एक ही मेन बोर्ड आईपीओ ने अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं, while all others showed a muted debut. So watch this video very carefully if you are planning to invest in this IPO. In the next few minutes हम डिस्कस करेंगे इनका बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, opportunities and risks that you should consider, where the company will use the IPO money, and finally the IPO details, dates और listing की पूरी जानकारी. But before we proceed, subscribe and turn on to the bell icon to never miss any IPO update from Fires. देखो, ये कंपनी शुरू हुई 2015 में and is engaged in IVF, in vitro fertilization treatment in India. For those unaware, IVF is a process used to treat infertility by assisting with childbirth. Having a pan-India presence, कंपनी 30+ लोकेशंस में ऑपरेट करती है, जिसमें से 7 हब्स मतलब सेंटर्स हैं एंड 28 स्पोक्स मतलब जहां कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद स्पोक्स, दैट इज इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट. फॉर रेफरेंस, थिंक ऑफ इंडिगो हु यूज अ सिमिलर हब एंड स्पोक मॉडल बाय हैविंग मेन हब्स इन मेजर सिटीज एंड कनेक्टिंग स्पोक्स टू स्मॉलर सिटीज. वर्टिकल्स की बात करें तो FY25 में कंपनी का 78.5% रेवेन्यू वाज फ्रॉम IVF ट्रीटमेंट, अराउंड 5% फ्रॉम हॉस्पिटल एंड रेस्ट 16.6 फ्रॉम देयर फार्मेसी. ये कंपनी के पेशेंट्स सिर्फ इंडिया से नहीं आते, दे हैव सर्व्ड पेशेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज लाइक कैनेडा, द US, द UK, केन्या, साउथ अफ्रीका एंड ओमान. नंबर्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू वाज अप 47.37% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 48 crore rupees in FY24 to 70.9 crore rupees in FY25. EBITDA was up 48.5% year on year from 19.2 crore to 28.6 crore. And PAT was also up 85.4% year on year from 10.3 CR to 19.1 CR. कंपनी के मार्जिन्स भी काफी अच्छे हैं, विद EBITDA मार्जिन एट 40.48% एंड पैट मार्जिन एट 26.96%. सी, अपॉर्चुनिटीज और टेलविंड्स काफी है. The Indian IVF market, estimated at $1.32 billion in 2024, is projected to reach $4.54 billion by 2034, which is a CAGR of 13.13%. IVF का Tier 1 and Tier 2 cities में penetration काफी कम है. This untapped demand in smaller cities offers significant growth headroom, especially because of इनके cost-effective hub and spoke centers के through. रिसेंटली इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी हाईलाइट हुआ था कि मेडिकल टूरिस्ट इन इंडिया 1.12 लाख से बढ़कर 6 लाख तक हो गए हैं फ्रॉम 2009 टू 2024. इस बढ़ती ट्रेंड का बेनिफिट गॉडियम को भी है, क्योंकि एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स जहां IVF ट्रीटमेंट्स का रेंज है फ्रॉम $15,000 to $20,000, the same procedures in India are available for approximately $3,000 to $4,000. लेकिन अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, बट रिस्क को देखना भी इंपॉर्टेंट है. एज पर द RHP, कंपनी हैज कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ अप्रॉक्स 45 crore rupees, which is more than 2 times its FY25 profits. If these materialize, इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है. कंपनी का एट्रिशन रेट भी काफी हाई है, जो FY25 में 63% था. एक्सपर्टीज को रिटेन ना कर पाना कुड बी एन इशू फॉर दिस स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चेन. आईपीओ के पैसे से कंपनी नया IVF सेंटर्स ओपन करना चाहती है एंड एनी डिलेज इन न्यू IVF सेटअप्स मे डिस्टरप्ट देयर बिजनेस ग्रोथ. नाउ हियर आर द की IPO details on your screen. Feel free to take a screenshot for future reference. The IPO opens on 20th of February and closes on 24th of February. The company will use 50 crore rupees from the IPO proceeds for setting up new IVF centers and 20 crore rupees for clearing the outstanding debt. Bottom line is, India's fertility market is booming and Gaudium is the first to take the leap into the public market. I'm Kanishka Gupta, और अगर आपको ऐसे सिंपल IPO breakdowns पसंद हैं तो सब्सक्राइब करें फायर्स को. कमेंट्स में बताएं if you are planning to apply or would this be a skip. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.